वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं समीर गोस्वामी साइंस की कक्षा 9th की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे पिछले भाग में, ये सेकंड भाग है। फर्स्ट भाग में हमने पढ़ा क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। इसके पिछले भाग में पदार्थ क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में कुछ पढ़े, प्रकार पढ़े, द्रव्य के या शुद्ध। अब पिछले भाग में हमने भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा। तो हमने बताया कि 3 प्रकार के वर्गीकरण है। द्रव्यों को 3 प्रकार से बांटा गया है, लेकिन वो मुख्य रूप से बांटा गया है कितने भागों में? मुख्य जो है प्रकार है वो 3 है, लेकिन वैज्ञानिक है बड़े कक्षाओं में है, वैज्ञानिक 3 है मानकर कितने प्रकार मानते हैं? वर्गीकरण कितने प्रकार का मानते हैं? 5। पिछले भाग में हमने पढ़ा था मुख्यतः 3 ही प्रकार बड़े थे कि 3 ही प्रकार के होते हैं बताया था, लेकिन जो वैज्ञानिक है वो 5 प्रकार के बताते हैं। 5 प्रकार के अवस्था है पदार्थ की। अब कौन कौन सी अवस्था है? 3 तो यही है, 2 अलग है। कौन कौन सी? पहली अवस्था ठोस, सॉलिड। सेकंड लिक्विड। सेकंड क्या? लिक्विड यानी द्रव्य। 3 नंबर अवस्था क्या है हमारी? वो है गैस। 4 नंबर भी पढ़े, 3 नंबर गैस। अब 4 नंबर ये तो मुख्यतः है, जो हमारे सिलेबस में भी 3 मानी जाती है 12वीं तक, लेकिन उच्च कक्षाओं में कितनी मानी गई है? 5। तो चौथी क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। और 5वीं है जो वो है बोस आइंस्टीन कंडरसेट यानी अवस्था, यानी बोस आइंस्टीन कंडरसेट। ये 5 प्रकार की द्रव्य की अवस्था है। अब दोबारा बताता हूं मैंने क्या लिखा है। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर मुख्यतः वर्गीकरण सिर्फ 3 प्रकार का है, द्रव्य 1, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन वैज्ञानिक 5 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस के अतिरिक्त 4 नंबर प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडरसेट। ये बड़ी अति उच्च ताप पर प्राप्त होती है दोनों ही अवस्था। प्लाज्मा के बारे में बताता हूं। ये काफी लिक्विड की तरह ही एक स्टेट है, बहुत ही उच्च ताप पर प्राप्त होती है, लेकिन सामान्यतः ये बहुत ही कम पदार्थ प्राप्त होते हैं, विशिष्ट अवस्था। इसी प्रकार की ये तो वैसे तो वर्गीकरण 5 प्रकार है ठोस का, मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का, लेकिन हमारे सिलेबस में यही 3 ही है, ठोस, द्रव्य, गैस। मुख्यतः 3 ही माने गए हैं ये है, लेकिन वास्तव में कितने होते हैं? 5। अब हम पढ़ेंगे बारी बारी से गैस अवस्था के बारे में, उनके गुणधर्म क्या होते हैं वर्गीकरण में। अब क्या पढ़ेंगे हम? पहली अवस्था कौन सी है? ठोस अवस्था। 3 ही अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस अवस्था पदार्थ की कौन सी अवस्था? ठोस, प्रथम अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, गुणधर्म क्या है। तो पहले पदार्थ, वे पदार्थ जिनकी ठोस पदार्थ है उनका आकार क्या होता है? पहली प्रॉपर्टी है उनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है आकार। निश्चित यानी नियमित होता है, बदलता नहीं है। जैसे कोई है, हमारी बुक है तो बुक जैसी है वैसी की रहेगी। अब कुर्सी है तो कुर्सी आकार नहीं चेंज करती किसी समय, यानी आकार निश्चित है उसका, वैसा का जैसा है वैसा ही रहेगा। अब दूसरा नंबर क्या है? दूसरा है आयतन। जो जितना स्थान घेरती है वस्तु वह उसका आयतन होता है। आयतन भी इसका क्या होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है, न वह घटता है न बढ़ता है, निश्चित रहता है।
मतलब ठोस पदार्थ की आकार क्या होता है, निश्चित होता है, आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। अब तीसरा गुणधर्म क्या है, 3 नंबर इसका जो घनत्व है, घनत्व क्या है, उच्च घनत्व होता है। क्या होता है, घनत्व उच्च। घनत्व क्या होता है, वस्तु एकांक आयतन में यानी 1 लीटर आयतन में कितना द्रव्यमान है उसका, मतलब 1 लीटर किसी पदार्थ के 1 लीटर या इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान है वह उसका घनत्व है। घनत्व होता है, घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये घनत्व का सूत्र हो गया। आयतन, एकांक आयतन में जितना ही द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसका भार होता है, वजन होता है, वह घनत्व है। घनत्व उच्च है। उच्च घनत्व क्यों है, इसके लिए एक प्रॉपर्टी और है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका उच्च घनत्व क्यों है, इसका कारण पढ़ेंगे। अगली प्रॉपर्टी है 4 नंबर, ठोस पदार्थ के कणों के बीच की दूरी कम होती है, बहुत ही कम होती है, यानी बहुत कम लिख सकते हैं यहां। यानी जो पदार्थ के कण है, यानी ठोस पदार्थ कणों से मिलकर होते हैं, जो उन कणों के बीच की दूरी कम होती है, बहुत ही कम होती है, यानी पास पास होते हैं, ये कहा है, तभी ये ठोस है। अब उसका उच्च घनत्व क्यों होता है, ये कण पास पास है, ये बहुत ही पास पास है, तो एक छोटे से आयतन में बहुत सारे कण हैं, यानी बहुत ज्यादा द्रव्यमान है, इस कारण इसका घनत्व बहुत अधिक होगा, क्योंकि कम दूरी में बहुत ज्यादा कण आ जाएंगे, इसलिए इसका घनत्व उच्च हो जाएगा। अब अगले प्रॉपर्टी क्या है, संपीड़ियता है इसका अगला गुण, प्रॉपर्टी 5 नंबर गुणधर्म प्रॉपर्टी, संपीड़ियता क्या होती है, नगण्य। संपीड़ियता क्या होता है, दबाना, संपीड़ित करना यानी दबाना। हम किसी चीज को दबाएंगे, वो संपीड़ित करना है, हमें उसको छोटे किसी चीज में कैद करना। जैसे गैस में सिलेंडर है, तो गैस को हम संपीड़ित करके उसको कम आयतन करते हैं, उसका कम आयतन करते हैं और घनत्व उच्च बढ़ा करते हैं उसका, जिससे वो बहुत ही कम स्थान पर अधिक आ जाती है, इसे कहते हैं संपीड़ियता। उसका पिचकना यानी बड़ी इतना आकार है, आयतन है, तो उसे कम आयतन में लाना संपीड़ितता कहलाती है। इसकी संपीड़ितता नगण्य होती है। नगण्य क्यों होती है, इनके कणों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, साथ ही इन कणों के मध्य प्रबल बंध होता है, जो कण परस्पर बंधे होते हैं ना, वो प्रबल बंध से बंधे होते हैं, प्रबल बंध स्ट्रॉन्ग, उनमें आकर्षण होता है, वो प्रतिकर्षित भी करते हैं, इसलिए वो पास नहीं आ सकते, इसलिए उन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे उसका आकार बदल जाएगा, इसलिए ठोस पदार्थों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, बहुत ही कम संपीड़ित होते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी है हमारी विसरण की दर। अब विसरण की दर क्या है, ये पढ़ेंगे। विसरण की दर, विसरण की दर कम होती है, अल्प कह सकते हैं, अति अल्प। विसरण क्या है, पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वेच्छा से गमन, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर गति करना। पदार्थ का उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर गति करना ही विसरण कहलाता है। वो विसरण की दर मतलब उसकी गति की, वो किस वेग से जा रहा है पदार्थ, वो उसे विसरण की दर कहते हैं। ये अति कम होती है, अर्थात ठोस पदार्थ उच्च घनत्व से निम्न घनत्व तक बहुत ही कम जाते हैं, कम वेग से जाते हैं और बहुत ही कम जाते हैं। तो
इसका भी क्या कारण है विसरण का, क्योंकि इनमें प्रबल बंध होता है। जो अंतिम प्रॉपर्टी है, कणों के बीच प्रबल आकर्षण होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है। अब विसरण कम क्यों होता है? कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बंद होता है, यानी जो कण है आपस में जुड़े होते हैं, कोई कण अगले कण को नहीं जाने देता, इस कारण इसकी विसरण की दर बहुत ही कम होती है। अब इसका उदाहरण देते हैं, क्या है? पदार्थ, पत्थर हो गया हमारा, ठोस अवस्था पत्थर हो गया, पेन हो गया, पत्थर पेन हो गया, कोयला हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या है? ठोस पदार्थ है हमारे। कांच भी एक ठोस है। तो हमने ठोस अवस्था की प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या क्या पढ़ा? ठोस का आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, और कणों के मध्य दूरी कम होती है, घनत्व उच्च होता है, विसरण की दर बहुत ही कम होती है, आकर्षण बल प्रबल होता है, और विसरण संपीड़ितता नगण्य होती है, संपीड़ित नहीं किया जा सकता। यह सब प्रॉपर्टी पढ़ी, उदाहरण भी पढ़े। पत्थर हो गया, पेन हो गया, शीशा हो गया, कांच हो गया, ये सब ठोस के पदार्थ है। ये बोल्ट भी एक ठोस है। तो अब अगला हमारा जो द्रव्य है, जो पदार्थ का वर्गीकरण है, वो है लिक्विड। हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। सेकंड, लिक्विड। लिक्विड यानी द्रव्य। द्रव्य की क्या पढ़ेंगे? गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्या क्या है। वही सब जो हमने ठोस में पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, इसमें कम ज्यादा होते रहेंगे। पहला क्या है? आकार। आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित यानी फिक्स नहीं होता, यानी चेंज होता रहता है। मतलब द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता, अर्थात द्रव्य को जिस पात्र में डाला जाता है वह आकार, उसी का रूप, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे पानी है, पानी को हम किसी गिलास में करेंगे तो गिलास के रूप में धारण कर लेगा, और किसी बड़े बर्तन में धारण करेंगे तो उसके रूप आकार धारण कर लेगा। मतलब इसका कोई खुद का आकार नहीं होता, आकार इसका क्या होता है? अनिश्चित, अनिश्चित आकार होता है। अब दूसरा आकार के बाद आता है हमारा आयतन। आयतन क्या होता है? फिक्स यानी निश्चित होता है, आयतन चेंज नहीं होता। जितना जो है, अगर किसी गिलास में जितना पानी है, मान लो इतना पानी है 50 ml, तो इसी को किसी बड़े बर्तन में निकाल दें, गाल देंगे तो भले स्तर कम हो जाए, लेकिन पानी का आयतन 50 ml ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। अब अगली प्रॉपर्टी है हमारी घनत्व की। आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। अगली प्रॉपर्टी घनत्व की। घनत्व क्या है? घटता है या बढ़ता है? तो घनत्व क्या होता है? मध्यम, अर्थात मध्यम का अर्थ है ठोस से कम एंड गैस से ज्यादा। मतलब इनका घनत्व मध्यम होता है ठोस और गैस के मध्य, लेकिन ठोस के ज्यादा करीब है घनत्व, ठोस के पदार्थों से ज्यादा करीब है गैस की तुलना में। मतलब ठोस से काफी कम होता है, लेकिन गैस से बहुत ही ज्यादा होता है घनत्व इनका। घनत्व उच्च होता है। अब घनत्व के बाद हमारी आती है संपीड़ितता। संपीड़ित यानी इन्हें भी कम आयतन में संपीड़ित करना, बहुत ही कम। ठोस से ज्यादा संपीड़ितता, ठोस से ज्यादा गैस से बहुत कम। ठोस से तो बहुत ही ज्यादा होती है, ठोस से ज्यादा होती है कुछ एक, लेकिन गैस की तुलना में इसकी संपीड़ितता नगण्य के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है। अब अगला गुणधर्म है हमारा अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर होते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल
कमजोर होते हैं, क्योंकि इनके कणों के मध्य की दूरी ठोस से ज्यादा होती है। पहले क्या पढ़ेंगे? कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी ठोस से ज्यादा और गैस से क्या है? कम। ठोस से ज्यादा है, गैस से कम है। ठोस से ज्यादा, गैस से कम। अब दूर दूर होंगे कण, थोड़े थोड़े, ठोस में तो इतने पास, द्रव्य में थोड़ी इतने दूर, तो मतलब इतने दूर हो गए, तो ये ठोस से तो ज्यादा दूरी होती है और गैस के अणुओं से कम दूर होते हैं, इनके बीच की दूरी कम होती है। अब कम दूरी होने के कारण इनके मध्य आकर्षण बल है, आकर्षण बल भी इसी प्रकार होगा। ठोस से तो क्या होगा? कम। दूरी बढ़ने से आकर्षण बल कमजोर हो जाए। ठोस से कम, गैस से, गैसों से ज्यादा आकर्षण बल होगा, वो मध्यम होगा ठोस और गैसों के मध्य। अब विसरण की दर, अब पढ़ेंगे विसरण। विसरण की दर भी पढ़ेंगे, क्या होती है? ठोस से ज्यादा और गैस से कम। विसरण एक स्थान से उच्च गंतव्य से निम्न गंतव्य की ओर जाना विसरण है। ठोसों से कम हो गए, ठोस में तो आकर्षण बल होता है, कण को एक दूसरे गति नहीं होने देगा। गैसों से इनकी विसरण की दर कम होती है। अब उदाहरण पढ़ेंगे, कम होती है, जैसे जल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। जल, पानी, पेट्रोल, डीजल और दारू, अल्कोहल जिसे कहते हैं दारू, अल्कोहल, ये सब हमारे होते हैं। अब इसका एक बार रिवाइज करते हैं, रिमाइंड। आकार क्या होता है? अनिश्चित। आकार जिस बत्तर में घालते हैं, बत्तर में घालते हैं, उसी का आकार ग्रहण कर लेता। और दूसरा गुणधर्म है ये आयतन निश्चित होता है, फिक्स आयतन होता है, जितना वो होगा वही रहेगा, फिक्स आयतन। कणों के बीच की दूरी ठोस से तो ज्यादा होती है लेकिन गैस से कम होती है। आकर्षण बल ठोस से तो कम होता है लेकिन गैसों से ज्यादा होता है। और संपीड़ितता ठोसों से तो ज्यादा होगी लेकिन गैसों से कम। अब विसरण की दर है वो भी इनके मध्य ही होगी, ठोस से तो क्या होगी? ज्यादा और गैस से कम। उदाहरण जैसे पानी हुआ, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल यानी दारू। अब तीसरा भाग हमारा गैस की प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। ऐसी मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, वो सभी गुणधर्म पढ़ेंगे जो हमने इसमें पढ़े हैं। गैस अवस्था पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे क्या है? आकार क्या है? अनिश्चित, फिक्स नहीं है। जिस पात्र में डालेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगी गैसें। जैसे सिलेंडर में गला, सिलेंडर जिस आकार का है उसी प्रकार का आकार हो जाएगा इसका। और आयतन भी अनिश्चित है। मतलब एक छोटे बर्तन में भी गैस आ सकती है, इतनी गैस है, इतने तो आयतन इस बर्तन के बराबर हुआ। अब कोई बड़ा बर्तन में डाल दिया इसको तो ये पूरे बर्तन में फैल जाएगी। मतलब ये इतनी ही गैस इसमें डाली, आयतन ज्यादा हो गया, ज्यादा स्थान घेरेगी, तो गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है। अब आता है घनत्व की बारी। आयतन उच्च होता है, आयतन बहुत साथ घेरती है, तो घनत्व है ना वो क्या होता है? अत्यंत अल्प होता है, यानी बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। घनत्व बहुत ही कम होता है। संपीड़ितता यानी कम स्थान पर आना संपीड़ितता होती है किसी चीज को, कम आयतन में उच्च घनत्व। संपीड़ितता बहुत ही ज्यादा होती है। गैस को संपीड़ित करके उसे सिलेंडर में डाला जा सकता है। 15 kg गैस एक छोटे से सिलेंडर में आ जाती है। अब संपीड़ितता के बाद अंतराण्विक आकर्षण बल।
संपीड़ित हो गए तो अंतराण्विक आकर्षण बल तो क्या होगा, कमजोर ही होगा, दुर्बल, आकर्षण बल दुर्बल, क्योंकि कण एक दूसरे के पास लाए जा सकते हैं बल द्वारा। क्या होगा, आकर्षण बल क्या होगा, अत्यधिक दुर्बल। कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, ठोस से भी ज्यादा, गैस से भी, द्रव्य से भी ज्यादा होती है। और अंतिम गुण है विसरण। विसरण क्या है, अत्यधिक, ठीक, बहुत ज्यादा होता है। जैसे कोई इत्र छिड़का है किसी कमरे में तो उसकी सूंघ पूरे कमरे में फैल जाएगी, बाहर तक फैल जाएगी, क्योंकि इत्र वायु के कणों के साथ विसरण गति करेगा और जिससे वो जहां पर इत्र की सूंघ नहीं है वहां पर भी चला जाएगा। गैस के दो उदाहरण है, दो उदाहरण है हमारे, एक तो सीएनजी, एक है एलपीजी। अब इनका क्या नाम है पूरा, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब आप इसका नाम करेंगे तो सीएनजी और एलपीजी में आप कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो अल का क्या अर्थ है, अल क्या है, लिक्विड, लिक्विड क्या है, द्रव्य, तो इसका क्या नाम है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। पी से पेट्रोल होता है, द्रव्य रूपी कौन है, द्रव्य का भाग पेट्रोल। और सीएनजी संपीड़ित, एन का क्या होता है, नेचर, नेचुरली यानी प्राकृतिक। सीएनजी का संपीड़ित गैस और एलपीजी का द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसका उदाहरण क्या है, जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, CO2 हो गई, ये सब इसका गैस है। अब गैस के बारे में स्पेक्स में पढ़ेंगे, क्या है गैस का अंतराण्विक आकर्षण बल, कमजोर है, बहुत ही कम है, आकार अनिश्चित है, आयतन भी अनिश्चित है, घनत्व उच्च अत्यधिक कम होगा, संपीड़ितता बहुत ज्यादा होगी, आकर्षण बल नगण्य होगा, विसरण दर अलग होगा। उदाहरण दो है सीएनजी, एलपीजी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये हो गया। हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा, भौतिक गुणों के बारे में पूरा वर्गीकरण पढ़ लिया। अब अगला भाग पढ़ेंगे हम, अगले भाग 3 नंबर पार्ट में ऐसे अगला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं अलविदा दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट करें। धन्यवाद, और समय समय पर हाथ धोते रहें, 20 मिनट के लिए हाथ धोएं।